अब हम आपके लिए पेश कर रहे हैं कार्यक्रम हकीकत ये है। श्रोता नमस्कार, स्वागत है आपका। हकीकत यह है कि आज के अंक में समयना बखूबी वाकिफ हैं कि इस प्रोग्राम में हम भारत पाक ताल्लुकात पर चर्चा करते हैं। आज कुछ बात हम G20 में भारत की उपलब्धियों की भी करेंगे। इस बातचीत में भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आजाद जम्वाल और संजीव शर्मा। बातचीत की शुरुआत कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव शर्मा। आजाद जी, हम बात शुरू करते हैं। जो G20 एक सक्सेसफुल इवेंट रहा है भारत में, जो इसका आयोजन किया, और खासकर जम्मू कश्मीर की बात करें तो कश्मीर का तो एक बड़ी जो पॉजिटिव कहें, अदरवाइज भी पॉजिटिव थी, और एक पिक्चर जो है इंटरनेशनल लेवल पे गई है और उसका फ़ायदा है वो देश को सामने मिलना शुरू हो गया। जैसे टूरिस्ट का जो फ्लो है वो फॉरेन टूरिस्ट का फ्लो बढ़ा है, अदरवाइज जो कश्मीर की जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स थे वो जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे गए हैं। आप किस तरह से देखते हैं आने वाले टाइम में, और क्या किस तरह से ये जो G20 का सक्सेसफुल यहाँ होस्ट होना जो है भारत के लिए? देखिए संजीव जी, भारत ने पिछले 8-10 सालों में जो एक अपनी छवि पूरे विश्व स्तर पे बनाई, और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं उन्होंने एक इनोवेटिव सोच के साथ हर एक कार्यक्रम भारत की जो एक अर्थव्यवस्था है, यहाँ की जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, यहाँ की जो पॉजिटिविटी है, उसको उभारने की कोशिश की है। G20 भी एक ऐसा ही मौका भारत को मिला जिसमें भारत ने जो भारत के अंदर जितनी भी विभिन्नताएं थी, जितनी हमारा सामर्थ्य है, जितनी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है, और जो लोगों का यहाँ पे अतिथियों के लिए एक भाव है, उसको उन्होंने दर्शाया। और अगर आप देखेंगे तो ये मिलेट प्रधानमंत्री ने इसके साथ उसको जोड़ा, और सभी विश्व के जितने लोग आए उन्होंने इस मिलेट्स का जो इनका बेनिफिट्स हैं वो उनको देखा। और जब G20 हमारे कश्मीर में हुआ, देखिए कश्मीर को हमेशा प्रोजेक्ट किया जाता है कि जम्मू कश्मीर जो है एक टेररिस्ट इन्फेस्टेड एरिया है, यहाँ पे शांति नहीं, डिस्टर्ब्ड एरिया है। तो इसमें जब G20 के लोग आए, उसके बाद उन्होंने जो देखा वहां पे, और जो आपको मालूम है जम्मू कश्मीर की हॉस्पिटैलिटी जो है वो वर्ल्ड ओवर जो है मानी जाती है कि जम्मू कश्मीर से ज्यादा हॉस्पिटेबल लोग कहीं भी नहीं है। यहाँ के जो लोगों की विभिन्न कल्चर्स हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख, इसको भी अगर हम जोड़ के चलेंगे जो अभी यूनियन टेरिटरीज बन गई हैं, तो यहाँ के लोगों ने जो अपना कल्चर, जो अपना आतिथ्य लोगों को दिखाया, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। G20 के बाद अगर आप देखेंगे 25 से 30 लाख जो हैं वो टूरिस्ट यहाँ पे आए हैं, जिसमें 8 से 10 हजार जो हैं वो फॉरेन टूरिस्ट। तो ये सब अक्टूबर के बाद अगर हम देखें तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था, आपको मालूम है 2 ही चीजें यहाँ पे हैं, हॉर्टिकल्चर है और टूरिज्म है। तो सभी लोग इससे जुड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर में हर साल 1.25 करोड़ से ज्यादा पिलग्रिम टूरिस्ट आता है। आप देखेंगे अमरनाथ यात्रा जो इस बार हुई, उसमें फॉरेन के लोग जो थे वो बढ़ चढ़ के उन्होंने भाग लिया है, और देखा कि कैसे वहां पे लोग आस्था के साथ जाते हैं, और बहुत सी सेलिब्रिटीज जो हैं वो अमरनाथ यात्रा में गई। तो इससे जम्मू कश्मीर की पूरे विश्व में एक पॉजिटिव इमेज तो गई ही गई। आप देखेंगे जब G20 जयपुर में हुआ, तो जयपुर भी एक संस्कृति से भरा हुआ एक प्रदेश है। इसके अलावा विभिन्न भागों में, गुजरात में और फॉरेन के कितने डेलीगेट्स आए, कितनी कंट्रीज जो हैं वो यहाँ पे आई। आज आप देखेंगे पूरे विश्व में भारत का एक अनूठा स्थान है, और इस वक्त अगर आप देखेंगे जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो इस बात से बहुत प्रभावित हैं कि भारत ने पिछले 8-10 सालों में पूरे विश्व पटल पे एक अपना प्रभाव छोड़ा है। आजाद जी, बाकी जो स्टेट्स हैं भारत की, जो भारत में जो इंटरनेशनल टूरिस्ट है वो उनका फ्लो तो ठीक ही था, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो एकदम उन्होंने करीब आके जब चीज़ों को अब देखा है, लोगों के साथ रहे हैं वो, और जो ऐसे डेस्टिनेशन जो बड़े कम अप्रोचेबल थे वहाँ पे वो लोग गए हैं, तो ये चीज़ अभी तो वो देख के गए हैं, इस चीज़ का एक पिक्चर बाहर गई है। वो लोग जब उधर जाके मैसेज स्प्रेड करेंगे अपनी कंट्रीज़ में, तो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर से मुझे लगता है कि इतना यहाँ बेनिफिट होगा जो कश्मीर के लोग हैं, जो टूरिज्म से वाबस्ता हैं, उसके साथ काम करते हैं। तो सर्टेनली भारत को जो ये आयोजन है G20 का, एक बहुत ही फायदा होने वाला है। जी, आप देखेंगे पिछले 25-30 सालों से हमारे जम्मू कश्मीर को लेकर खास तौर से, और पंजाब में भी हमारे पड़ोसी मुल्क ने, पाकिस्तान ने यहाँ पे आतंकवाद को फैलाने की कोशिश की, ड्रग्स को फैलाने की कोशिश की, यहाँ की यूथ को बर्बाद करने की कोशिश की। तो हर चीज का एक रिवर्स इम्पैक्ट भी होता है।
आज आप पाकिस्तान की हालात देखें, पाकिस्तान का जो कर्ज है वो कई बिलियन बन गया। आज वहां पे लोगों को आटा मिल रहा है, सब्जियां जो हैं, जो मतलब की खान पान की जो चीजें हैं, रोजमर्रा की जो उनकी जरूरत हैं, वो इतनी महंगी हो गई हैं कि उनकी रोज उनकी रीच से बाहर जाते जा रही है। वो इस वक्त पाकिस्तान की, अभी मैं WHO की एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें पाकिस्तान का उन्होंने बनाया कि पिछले 25 सालों में जो उनका कर्ज 0.65 बिलियन था, वो आज 60 बिलियन से ऊपर चला गया। और पाकिस्तान की भी हमारी तरह जो आबादी है वो एग्रीकल्चर और जो जमीन से जुड़े काम हैं उनको लेके चलती है। तो वो 44% लोग जो हैं वो जस्ट अबव पॉवर्टी लाइन। तो आप सोचिए कि वहां के हालात क्या होंगे। और अभी आपने देखा होगा अफगानिस्तान को उन्होंने इतना गले लगाया, अफगानिस्तान के लोगों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया। यहाँ पे भी जो आतंकी आते रहे उसमें काफी सारे अफगानीज उन्होंने बड़ा यूज किया, उन लोगों को यहाँ भेजते थे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में, जहाँ बॉर्डर पार करा के वो लोग मारे जाते थे अमूमन। यहाँ पे कश्मीर में तो जो कहिए जहाँ जो हमारे बॉर्डर है इतने स्ट्रॉन्ग है, हमारी आर्मी जो इतनी स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे मारे जाते हैं। लेकिन उन लोगों के साथ देखो पाकिस्तान क्या कर रहे हैं, उनको यूज किया, अब वो बेचारे रिफ्यूजी की तरह वहाँ रह रहे हैं कि उनको खाने की भी दिक्कत है, हर चीज की, वहाँ से उनको अपने बॉर्डर से बाहर निकाल लें। रातों रात 2.5 लाख लोगों को उन्होंने बॉर्डर से, बच्चों औरतों के साथ, गर्भवती औरतों के साथ, और पाकिस्तान अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहता है। तो वो सारे के सारे तो मोमिन थे जिनको इन्होंने निकाला। आप भारत को देखेंगे, भारत ने हमेशा जब भी कोई शरणार्थी आया तो उसको खुले बाहों से इस तरह से किसी के साथ नहीं किया भारत। देखिए यहाँ पे तो कुछ बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स भी हैं, इमिग्रेंट्स जो हैं, उनको भी भारत ने मतलब कि अगर कुछ नहीं तो एक मिनिमम सर्वाइवल के लिए जो है उनको यहाँ पे दिया है। आप देखेंगे अफगानिस्तान से कितने यहाँ पे माइग्रेंट्स हैं जो पाकिस्तान से, आज भी देखिए सिखों को जब अफगानिस्तान में वहां पे उनके साथ जो वो सबको भारत जो है वो शरण देता है। और जो पाकिस्तान अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहता है, तो वो वहां से रातों रात 2.5 लाख लोगों को निकाल देता है। अगर आप पाकिस्तान की हालत देखेंगे, अभी पिछले दिनों सऊदी अरेबिया से एक खबर आ रही थी कि 2.5 लाख के करीब उन्होंने पाकिस्तानियों को निकाल दिया। ये यहाँ पे काम नहीं करते। तो पाकिस्तान ऐसा देश जो दूसरों के वहां पे आतंक फैला के, अगर आप कहेंगे पाकिस्तान को मदर ऑफ टेररिज्म तो कोई मतलब गलत बात नहीं। विश्व में कहीं पे भी अगर कोई आतंकी घटना होगी तो उसका कोई ना कोई कनेक्शन पाकिस्तान के साथ होगा। आतंकियों को वहां पे ट्रेनिंग दी जाती है, आतंकियों को वहां पे फंड्स इकट्ठे करने दिए जाते हैं। वहां पे ISI जो है, इनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो आतंक को बढ़ावा देती है, वो ड्रग ट्रेड को बढ़ावा देती है। और वहां पे देखेंगे आप, लोग गायब हो जाते हैं। बलूचिस्तान के बाद इतने रिच रिसोर्सेज हैं बलूचिस्तान में, और वहां पे लोगों को पीने के लिए पानी नहीं। जो वहां पे डिसअपीयरेंसेस हैं, जो रातों रात जिनको उठा के लेके जाए जाते हैं, जिनको जो अपने आप को वहां पे बलोच नेशनलिस्ट कहते हैं, उनकी औरतों के साथ, उनके बच्चों के साथ, उनके लोगों के साथ कितना वहां पे व्यवहार हो रहा है। जी, आपको लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो भारत के साथ आए दिन क्रॉस बॉर्डर मतलब फायरिंग में इन्वॉल्व होता है, जहाँ लोगों को यहाँ भेजने की कोशिश करता है कि वहाँ पे जाकर कश्मीर में डिस्टर्ब किया जाए, कश्मीर की जो पीस है वहाँ पे, और जो आवाम है उसको कहीं ना कहीं किसी तरीके से तंग किया जाए कि हमारी तरफ सपोर्ट हो जाए, कुछ हो। 2 सालों से पाकिस्तान में ना अनसर्टेनिटी है, पॉलिटिकल भी है और इकोनॉमिक क्राइसिस है। वो पीछे से चल रहा था, काफी ज्यादा बिल्डअप हो गया, एक टाइम पे आ गया इमरान खान और शहबाज शरीफ के साथ जब आपस में तो दोनों चीजें, तो मतलब जो जिस देश में पॉलिटिकली भी आप और इकोनॉमिकली भी प्रॉब्लम चल रही हो, तो कैसे सर्वाइवल होगा? वो तो बड़ी मुश्किल सी आने वाली पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी तो कभी रही नहीं, ज्यादातर जो है वो मार्शल लॉ ही रहा। आर्मी का वहां पे हमेशा हुकूमत रही। जब भी उनकी कोई प्रॉब्लम बनी तो उन्होंने भारत के साथ एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश, लोगों के साथ मतलब कि धोखा किया और लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश की। वहां पे अगर आप देखेंगे, वहां पे उनका जो लिटरेचर है वो भारत के खिलाफ है। जो उनकी आर्मी में ट्रेनिंग मैनुअल्स हैं उसमें भारत और दूसरे धर्मों के लोग जो हैं उनके खिलाफ एक प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग की जाती है। तो पाकिस्तान ने जब आतंक को सपोर्ट करना शुरू किया, देखिए सबसे पहले तो उन्होंने जब 65 में यहाँ पे गुरिल्लास भेजे, उसके बाद 99 में उन्होंने वो रेप्लिकेट करने की कोशिश की कि पहले आतंकियों को भी भेजा, साथ में रेगुलर आर्मी को भेजा। लगातार उनकी कोशिश रही कि आतंक को, नॉन स्टेट एक्टर्स जिनको हम कहते हैं, उनको यूज करके वो अपना वहां पे काम चलाएं, जिससे उनका डायरेक्ट कहीं इन्वॉल्वमेंट ना हो। लेकिन जो एक फ्रैंकनस्टीन उन्होंने खड़ा किया, एक दानव उन्होंने खड़ा किया, तो वो दानव हमें तो नुकसान कर रहा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता इससे, देखिए अगर आप ड्रग्स हमारे यहाँ पे भेज रहे हैं
Naturally, तो भैया हाँ, एक जो सप्लाई चेन है उसके लोग जो हैं वो तो वहां पे भी पेनिट्रेट करें। तो आज की डेट में पाकिस्तान में आप देखेंगे ड्रग्स की बहुत ज्यादा वहां पे एक नौजवान पीढ़ी जो है वो खत्म हो गई। जो यहाँ पे आतंकी आते हैं उनको भी वो ड्रग्स देके भेजते हैं, जो अपने आप को कभी फिदाइन के नाम पे या जिहाद के नाम पे यहाँ पे अपने आप को उनको मोटिवेट करके भेजते हैं कि आपने वहां पे कुर्बान होना है वहां पे। और बहुत सारे आपने देखा होगा आतंकियों को जिनको पकड़ा गया जो यहाँ पे रहे उनके पास से ड्रग्स मिलती है। और दूसरे जो पकड़े गए तो कुछ लोगों ने यहाँ पे सरेंडर भी किया। उन्होंने ये बताया कि भैया जो हमें वहां बता के भेजा वो तो यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे मुस्लिम भी उतनी ही आजादी से रहते हैं जितने दूसरे धर्मों के लोग रहते हैं। हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी है, इबादत की भी, वर्क की भी, जॉब्स की भी। तो यहाँ पे तो किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हमें दिखाया जाता था कि वहां पे खास समुदाय के लोगों को मारा जा रहा है, हमारे समुदाय के लोगों को मारा जा रहा है, उनको तंग किया जा रहा है। और यहाँ पे तो इतना फ्रीडम है, इतनी इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं। और भारत एक ऐसा देश है जो कंट्री ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। फॉरेन के जो लोग हैं वो भारत में आके काम कर रहे हैं। हमारी फर्मों में यहाँ पे जो मल्टीनेशनल कंपनीज काम कर रही हैं उसमें बहुत सारे लोग फॉरेन के काम कर रहे हैं। आजाद जी जैसे एक्सपर्ट भी हैं थोड़ा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की जो हालात है उनको लेके, कहीं ऐसा तो नहीं जो वहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान की जो फायरिंग आप कहिए बॉर्डर पे होती है, जो डिस्टर्ब जम्मू एंड कश्मीर को दिखाने की कोशिश की जाती है इंटरनेशनल लेवल पे, कोई ना कोई पाकिस्तान के जरिए कोई ऐसा इंसिडेंट करके। पीओके में जो प्रेजेंट है वहाँ पे लोग तंग हैं, पाकिस्तान का जो कंट्रोल वहाँ पे लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो अभी के क्या किस तरह से देखते हैं अभी के जो हालात? देखिए पीओजेके में एक पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में एक लगातार एक तहरीक चल रही है कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। पाकिस्तान जो है वो हमारे साथ यहाँ पे हमारे सोर्सेज को लूट के यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं करता। आपको शायद याद होगा कि जब ये हमारा कुछ बॉर्डर खुले थे, पीओजेके से लोग राजौरी पुंछ में आके अपने ऑपरेशंस करवाते थे। यहाँ पे आके वो अपना इलाज करवाते थे, क्योंकि वहां पे ना हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, ना एजुकेशन की फैसिलिटीज हैं, डेवलपमेंट कोई नहीं है। जॉब्स में भी आउटसाइड पीओजेके के लोग उनको वहां पे लगाया जाता है। और जो पीओजेके के रिसोर्सेज हैं, पीओजेके से बहुत से लोग जो हैं वो फॉरेन में बसे हुए हैं, जो अपना वो वहां से फॉरेन करेंसी भेजते हैं। तो वो सारा का सारा जो है वो पाकिस्तान लूट के ले जाता है। पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे वहां पे हर दिन पीओजेके में बिजली की कमी, राशन की कमी। अभी आपने पिछले दिनों सुना होगा कि आटे के ट्रकों को लूट लिया। इतनी वहां पे किल्लत है। ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान जैसे भारत ने कोशिश की थी कि पाकिस्तान रास्ते खुले, लोग आपस में मिले एक दूसरे को द्वारा से यहाँ देखें कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है। जब बाकी कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब उन लोगों ने यहाँ आके देखा कि ये तो सीन तो बिल्कुल डिफरेंट है जम्मू कश्मीर में जो हमें दिखाया जाता है, कहीं ना कहीं उस चीज़ को डिस्टर्ब करके उन लोगों का आना जाना जो है वो बंद करवा ही दिया पाकिस्तान ने। मतलब देखिए पाकिस्तान का एक जो बेसिक इकोनॉमी है वो ड्रग्स, आर्म्स स्मगलिंग। अभी ये जो कंफ्लिक्ट एक चल रहा है इजराइल और गाजा के बीच में, पाकिस्तान भी उसमें एक पार्टी है जो हथियार सप्लाई हो रहे हैं इजराइल में। तो पाकिस्तान भी उसमें अपना एक पॉजिटिव रोल अदा कर रहा है। देखिए ये कैसा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है जो पैसे के लिए कुछ भी बेच सकता है। सिंकियांग में देखिए चाइना जो है वो वहां पे मुस्लिम्स के साथ कितना जुल्म होते हैं। और पाकिस्तान के अगर सबसे इस वक्त अच्छे रिश्ते किसी के साथ हैं वो चाइना के साथ। पूरे वर्ल्ड में अगर पाकिस्तान का कोई सपोर्टर है तो वो चाइना है। दोनों क्योंकि ह्यूमन राइट्स वायलेशन में चैंपियन है। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज जो है उनकी आप हालात देखेंगे तो उनकी कोई राइट्स नहीं है। आप देखेंगे हर साल वहां कितने लोग मारे जाते हैं, छोटी छोटी लड़कियों को अगवा किया जाता है, कितने माइनॉरिटीज के लोगों को कन्वर्ट किया जाता है और कितने लोगों को ब्लास्फेमी के नाम से जेलों में ठूस दिया जाता है और फांसी तक की सजा दी जाती है। अभी आप देखेंगे अहमदियाज की मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। तो वहां पे तो पाकिस्तान के अंदर किसी के लिए भी ये तो सामने भी पूरा दिख रहा है। लेकिन जो फोर्सी कर रहा हूँ, मतलब जो पाकिस्तान में आने वाले दिनों में जो हालात बनेंगे, चाइना ने पाकिस्तान को क्रेडिट दे के, डट दे के पाकिस्तान को तबाह कर दिया। चाइना ने जिस कंट्री को भी जिसके साथ ये किया उसको तबाह कर दिया। उसके बाद अभी रिसेंट जो रिपोर्ट्स आ रही है, पाकिस्तान ने कुछ हथियार सप्लाई किए यूक्रेन को, रशिया से ही कुछ चीजें लेके आपने उन्हीं के साथ जिसकी लड़ाई चल रही है उसको दे दिया। जैसे आप इजराइल का और उसका गाजा का उसमें कंफ्लिक्ट चल रहा है, उसको गाजा को सपोर्ट ना करके आप इजराइल को हथियार दे रहे हैं, चाहे किसी के कहने पे दे रहे हैं, क्योंकि एक चेन बना रहे हैं आप। और रशिया ने आपको एक सस्ता, तब जब आपको जरूरत थी बड़ी ज्यादा, आपके पास पैसे नहीं है, आपको उन्होंने ऑयल सप्लाई किया, सब कुछ किया। अब ये चीजें कर रहे हैं। मुझे लगता है ये जो आने वाले टाइम में ना पाकिस्तान के लिए एक तो अंदर की तो
दिक्कत तो थी ही, इंटरनेशनल इतना प्रेशर बनेगा, पाकिस्तान के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। देखिए इस वक्त अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को उतना ही दे रहा है, मतलब कि वो कहते हैं ना कि या तो सर ढक लो या पाँव ढक लो। अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत जबरदस्त है, पॉलिटिकल क्राइसिस भी है, वर्ल्ड का प्रेशर है कि भैया वहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए। इमरान खान जो है वो टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान की सपोर्ट से आए थे, वो आतंकी ग्रुप था वहाँ, उनके अपने एजेंडास हैं। चाहे इमरान खान बने तो उनको तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का साथ करना ही था, करना है। अब पाकिस्तान के अंदर जो है सारा सिस्टम तो वहां पे ISI और आर्मी ही चलाते, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा एक बनाया जाए। अभी नवाज शरीफ को वापस लाने की कोशिशें हो रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन अगर आप आम लोगों की वहां पे बात देखें, आम लोगों को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान और शांति, बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन, जो कुछ भी पाकिस्तान की सरकार इस वक्त मुहैया करवाने की स्थिति में नहीं है। और जो उन्होंने एक दानव खड़ा किया है आतंक का, वो अगर हमें तंग कर रहा है तो उनको भी तंग करेगा। ये दुधारी तलवार है, दोनों तरफ ही काटे। हमने तो यहाँ पे अपने कश्मीर, जम्मू कश्मीर में तो शांति ले आई कि आज की डेट में आप देखेंगे टेररिस्ट जो है वो ऑपरेट करना उसके लिए इतना आसान नहीं है। पहले अगर टेररिस्ट की एज जो थी 10 से 12 साल थी, आज का टेररिस्ट जो है वो उसकी 6 महीने 1 साल के अंदर ही मतलब कि उसको न्यूट्रलाइज कर लिया जाता। उनके समर्थक थे। ये सबसे बड़ी चीज है जो टेररिज्म को एक बड़ा धक्का पहुंचा, खत्म कर देगी। जो प्रॉपर्टी उनकी जिस तरह से ये करना शुरू की, होना भी चाहिए, क्यों नहीं हो? अगर आप किसी को गलत सपोर्ट करते हैं, आप भी उसी में शामिल है। कि इस वक्त जो भारत सरकार है उसने एक बड़ा कड़ा रवैया अपनाया है कि जो भैया हमारे साथ है, वो जो भारत की संप्रभुता को चैलेंज नहीं करता है तो उसको हर एक फैसिलिटी मिलेगी। जो भारत की संप्रभुता को चैलेंज करेगा उसके साथ कोई उसके लिए एलियंसी नहीं होगा। जो उनके समर्थक थे, आप देखिए आज की डेट में कहीं हुर्रियत का नाम नहीं है, कहीं उनके समर्थन में कोई रैली नहीं निकलती, कोई पथराव नहीं होता। जितने भी OGWs उनके ऊपर भी कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। और अभी जो हमारे DGP इस वक्त बने हैं तो उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि जो टेररिज्म को सपोर्ट करेगा वो वार अगेंस्ट नेशन माना जाए। तो साफ सुथरा संदेश है कि भैया आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम नहीं कर सकते, हम ग्रोथ, डेवलपमेंट और लोगों की बहबूदी के लिए काम कर रहे हैं। जो भी उसमें रोड़ा बनेगा उसको उसका परिणाम जो है वो भोगना पड़ेगा। और आपने देखा होगा ड्रग्स के खिलाफ भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा मुहिम छेड़ा हुआ है। आप देखेंगे अभी 300 करोड़ की ड्रग्स जो है वो कहां से आती? पाकिस्तान से ही आती। कितना कैश जो है वो यहाँ पकड़ा गया, रामबन में पकड़ा गया। उसके अलावा लगातार एक मुहिम है कि जो भी ड्रग्स से इल गॉटन मनी से जिन्होंने जो प्रॉपर्टीज बनाई है उनको सीज किया जा रहा है। आज की डेट में आप देखेंगे ड्रग्स जो है वो एक बड़ा चैलेंज बन चुकी थी। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये ड्रग्स के खिलाफ जो हमारी मुहिम है वो जब जोर पकड़ेगी तो उसका पाकिस्तान के ऊपर पूरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उनकी सप्लाई लाइन ही बंद हो जाएगी। अब ये कभी ड्रोन से भेजने की कोशिश करते हैं, कभी कोई टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं, कभी सुरंगें निकाल के भेजते हैं। कुछ चीजों को काबू करने में कुछ थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री और जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बड़ा इस पे कड़ा संज्ञान लिया है। और ड्रग्स, आतंक, ये दोनों चीजों को लेके एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। पाकिस्तान को ये समझ क्यों नहीं आता कि इतनी मुश्किलात में है उसका अवाम? इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली पाकिस्तान इतना कमजोर हो चुका है, फिर भी आए दिन पाकिस्तान जो है शरारतों पे ही उलझाए रखता है। मैं ये नहीं कहूँगा बिजी रहता है, उलझाए रखता है अपने आप को। जैसे ये अभी वर्ल्ड कप हुआ क्रिकेट का, तो यहाँ पे जो वर्ल्ड कप विनर कैप्टन थे उन नेशंस के, उन्होंने आना था तो यहाँ उनको फेलिसिटेट करना था। इमरान खान पाकिस्तान से नहीं आ पाए और वो जेल में बंद है। वर्ल्ड लेवल पे एक मैसेज जो है इस तरह से जाना, पाकिस्तान को इन सब चीज़ों को समझना चाहिए, अपने घर को ठीक करे। हिंदुस्तान हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहता है उसकी इकोनॉमी ठीक करने में, वहाँ के जो हालात हैं उसको ठीक करने में, लेकिन पाकिस्तान को भी अभी एक स्टेप लेना पड़ेगा कि वो पहल करे, अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करे, रिश्ते अच्छे करे हिंदुस्तान के साथ, और अपने देश के ऊपर ज़्यादा निगाह रहे और लोगों का जो उनकी दिक्कतें हैं उनको दूर करने की कोशिश करे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जम्मू कश्मीर में हम यही कहेंगे कि इस वक्त तो टूरिस्ट का सीजन जो है, आज की डेट में गर्मी सर्दी का यहाँ पे कोई वो रहा ही नहीं। और मैं चाहता हूँ कि वो जम्मू कश्मीर को ही एग्जांपल बना के चले पाकिस्तान की, जिससे जम्मू कश्मीर दिक्कतों से बाहर निकला है, मिलिटेंसी खत्म हुई है, लोग खुश हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। हम लोग भी ऐसा करें, उसको फॉलो करें। बिल्कुल। आजाद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सामीन, अभी आप समाप्त कर रहे थे प्रोग्राम हकीकत ये है। प्रतिभागी थे वरिष्ठ पत्रकार आजाद जोंवाल और संजीव शर्मा। इसके साथ ही ये अंक अब संपन्न होता है। अगली मुलाकात तक हमें इजाजत दें। आप सुनते रहिए आकाशवाणी का जम्मू केंद्र।